नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था? इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? इसका आंसर है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। मुर्शीद कुली खान ने 1717 से 1727 तक शासन किया था। उन्होंने औरंगजेब के आदेश पर राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शीद कुली खान ने शहर का नाम मकसूदाबाद से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। तंबाकू की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों ने की थी। तंबाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में आया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या लंदन में किसने की थी? इसका आंसर है एम एल धिंगरा ने। धिंगरा ने 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या लंदन में की थी। एल धिंगरा का फुल फॉर्म है मदन लाल धिंगरा। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। मदन लाल धिंगरा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक भारतीय छात्र थे। 1 जुलाई 1909 को जब कर्जन वाइली इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मौजूद थे, मदन लाल धिंगरा उन्हें बहुत नज़दीक से गोली मार दी थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बटालियन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका आंसर है इटली। इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बटालियन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। शुरू में इसको सेंट्रो वन के नाम से जाना जाता था। इसका नेतृत्व मोहम्मद इकबाल सेदाई कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था? इसका आंसर है चतुर्थ संगीति। चतुर्थ संगीति के दौरान बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बौद्ध धर्म का महायान हीनयान विभाजन चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। यह संगीति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, चिलियांवाला की लड़ाई किस युद्ध का हिस्सा थी या किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है आंग्ल सिख युद्ध। चिलियांवाला की लड़ाई आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा थी। यह अंग्रेज और सिखों के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। यह लड़ाई 1849 ईस्वी में पंजाब के चिलियांवाला क्षेत्र में लड़ी गई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गॉफ और सरदार शेर सिंह आमने सामने थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताया जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे।
इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने इस पद को संभाला। वे लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे। ये दोनों ही पद संभालने वाले अकेले नीलम संजीव रेड्डी हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसका आंसर है 12 सदस्य। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वह है 250। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की संख्या है 238। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर है समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए 3 जो शब्द जोड़े गए थे वे हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस मिक्सर है किस चीज का? इसका आंसर प्रोड्यूसर गैस CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है प्रोड्यूसर गैस। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। भाप या अंगार गैस जिसको वाटर गैस भी कहते हैं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। रसोई गैस जिसको LPG के रूप से जाना जाता है, यह हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर है विखंडन। विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु शक्ति संयंत्र काम करता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था, कहां पर पाया गया था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार पाया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1921 में की थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, इस वीडियो को लाइक कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब GK स्टॉक्स। जय हिंद।